तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर प्रिंस क्वान वनवी से कह रहा होता है, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड की वजह से मैं अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दूंगा? नहीं, मैं कल होने वाले ट्रायल के अंदर तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम्हें इस स्वॉर्ड को लेने का पूरा अधिकार है, इसलिए इसे इनकार मत करो। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है कि मुझे भी यह स्वॉर्ड नहीं चाहिए, और साथ ही प्रिंस क्वान से कहने लगता है मेरे लिए भी यह स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा भारी है। प्रिंस क्वान इसे सुनते ही सीरियस हो जाता है और वनवी से कहने लगता है क्या तुम मेरे गिफ्ट को इनकार कर रहे हो? वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है अब वह ईमानदारी से नहीं खेल रहा है। हेवन स्वॉर्ड वनवी से कहने लगता है वनवी तुम्हें तो आभारी होना चाहिए कि प्रिंस क्वान तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है, तुम्हें जल्दी से इसे ले लेना चाहिए। वनवी हेवन स्वॉर्ड से कहने लगता है इस बात के लिए केवल तुम ही खुश हो। इतने में लिटिल फेरी वनवी को एक तरफ खींचते हुए कहने लगती है एक बार जरा उसके ऊपर नजर डालो। और दिखाया जाता है प्रिंस क्वान के उस सोल्जर को जो कि अभी भी उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में पूरी तरह से था। वह हंसते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें यह चाहिए तो मैं हंसते हुए तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ। इतना कहते ही जैसे ही वह स्वॉर्ड को अपने पेट के अंदर डालने वाला होता है, वनवी तुरंत सही समय पर आकर उससे उस स्वॉर्ड को छीन लेता है, जिससे सोल्जर भी नॉर्मल हो जाता है और अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है आखिर मैं क्या करने वाला था। प्रिंस क्वान तुरंत ही वनवी के पीछे आते हुए कहने लगता है धन्यवाद मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद उस सोल्जर के पास जाकर कहने लगता है तुम अभी खुद को ही मारने वाले थे, क्या तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है? सोल्जर तुरंत ही मना कर देता है। स्वॉर्ड की स्पिरिट वनवी के पास आते हुए कहने लगती है ब्लड डीमन स्वॉर्ड का ओनर, जितना मैंने इसके बारे में सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देते हो। वनवी अपने मन में कह रहा होता है मैं कोई भी अननेसेसरी किलिंग नहीं चाहता था जिसकी वजह से मैंने स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ से स्वॉर्ड की स्पिरिट वनवी से कहने लगती है एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वॉर्ड की आवाज सुन सकता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, और साथ ही जैसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं तुरंत ही तुम्हें अपना एक स्लेव बना लूंगी। वनवी अपने मन में कहने लगता है अभी मैं इस स्वॉर्ड को रख लेता हूँ लेकिन बाद में मैं इसे किसी और को पास ऑन कर दूंगा। स्वॉर्ड की स्पिरिट वनवी से कहने लगती है क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद प्रिंस क्वान वनवी के सामने आता है, उससे कहने लगता है अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाओ। वनवी इस पर पूछने लगता है आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है? प्रिंस क्वान इस पर कहने लगता है ताकि मैं इसे अच्छे से जांच कर सकूं। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है क्या वह सचमुच किसी चीज की जांच करना चाहता है? और इसके बाद तुरंत ही अपने हाथों में स्वॉर्ड को आगे की तरफ कर देता है। प्रिंस क्वान भी उस स्वॉर्ड को एग्जामिन करने लगता है। वनवी से देखकर अपने मन कह रहा होता है मैं तो यही सोच रहा हूँ आखिर यह इस स्वॉर्ड के अंदर देख क्या रहा है। इसके ऊपर काफी डिटेल में इम्प्रिंट किया गया है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह कुछ और देखने की तलाश कर रहा है। वनवी इसके बाद प्रिंस क्वान से पूछ ही लेता है योर हाइनेस आखिर आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? प्रिंस क्वान इस पर कहने लगता है इसके बारे में मत पूछो, इससे हमारे प्रॉमिस का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अपने सर को खुजाते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि यह वह नहीं है, तो चलो ठीक है तुम इसे अपने पास रख सकते हो। अब काफी ज्यादा देर हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ सीधा ट्रायल के अंदर। वनवी उसे ग्रीट करता है और साथ ही अपने मन में कहने लगता है यहाँ तक कि उसने एक बार भी इसके बारे में नहीं पूछा, अब तो यह मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस कर रहा है आखिर यह ढूंढ क्या रहा था। इसके बाद हमें वनवी के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग वनवी के ऊपर नजर बनाए रखे थे। वनवी अपने मन में कहने लगता है उन्होंने तो मेरे निगरानी के लिए लोगों को भी रख दिया है, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लिटिल फेरी से सुनते ही वनवी से कहने लगती है लेकिन अब तुम आखिर कहाँ पर जाने वाले हो? वनवी इस पर कहने लगता है प्रिंस क्वान, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने मेरी शर्त को भी एक्सेप्ट कर लिया है तो इसलिए यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सफल होऊंगा या फिर असफल। लिटिल फेरी इस पर पूछने लगती है और वो क्या है? वनवी तुरंत ही उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, इविल लिंक स्वॉर्ड। वनवी उसे कहने लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लिंक स्वॉर्ड जैसे ही बाहर निकलती है तो हेवंस स्वॉर्ड उसे कहने लगता है तुम्हारी आवाज वह कितनी ज्यादा सुंदर है। वनवी से देखकर कहने लगता है आखिर ये और कितने लंबे समय तक चलने वाला है? लिटिल फेरिस पर कहने लगती है यहाँ तक कि तुमने दोनों को ही एक ही सीट के अंदर रख दिया। दूसरी तरफ लिंक स्वॉर्ड वह है हेवन स्वॉर्ड को पीटते हुए कहने लगती है तुम परवर्ट कहीं के, मैं सिर्फ ह्यूमंस को ही अपना स्लेव बनाती हूँ। हेवन से स्वॉर्ड लिंक स्वॉर्ड का नाम लेता है तो वो पूछने लगती है आखिर क्या हुआ? वह शर्माते हुए कहने लगता है यहाँ तक कि तुम्हारा थप्पड़ वह भी कितना ज्यादा प्यारा था, तुम मेरे दूसरे गाल पर भी एक मार सकती हो। लिंक स्वॉर्ड जैसे इस बात को सुनती है तो कहने लगती है तुम सचमुच पूरी तरह से परवर्ट हो। इसके बाद वनवी की तरफ देखते हुए कहने लगती है और तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वनवी इस पर कहने लगता है मैं उस आर्ट को यूज करना चाहता हूँ जिसे कि जू सारियन यूज करती थी, तुम्हारी फॉर्मर लीडर। मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा या फिर नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
तुम स्वॉर्ड के साउंड से दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हो। लिंक स्वॉर्ड इस पर कहने लगती है, जू सारियन की सोल वह इस जगह पर नहीं है, तो इसलिए यह थोड़े समय तक ही हो पाएगा। वन इस पर कहने लगता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो लिंक स्वॉर्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें कहना होगा कि तुम मेरे स्लेव हो। उनवी इस पर लिंक स्वॉर्ड को वापस हेवंस स्वॉर्ड के पास रखते हुए कहने लगता है, तो फिर मजे करो। लिंक स्वॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगती है, हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो इसलिए मुझे वापस उस जगह पर मत डालो, उस परवर्ट के पास तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अब हमें छत के ऊपर बैठे हुए एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि वनवी के ऊपर नजर बनाए रखे था। वह अपने मन में कहने लगता है, ब्लड कल्ट के लीडर को अंदर गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। काफी ज्यादा शांति होने की वजह से मुझे लगता है कि वह अब तक तो सो गया होगा। दूसरी तरफ से वनवी जो कि लिंक स्वॉर्ड का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी वजह से वह शख्स जो कि छत के ऊपर निगरानी करने के लिए बैठा था, वह तुरंत ही स्वॉर्ड का साउंड सुनते ही स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ जाता है। वनवी तुरंत ही उसके पीछे से जाते हुए अपने मन कहने लगता है, इसने काम किया, तो तुम स्वॉर्ड की साउंड से ही लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मेरी इल्यूजनरी आईज वो किसी की आंखों में आंखें डालकर काम करती है, तो जू सारियों की यह इविल आर्ट यह लोगों के सुनने पर काम करती है। अगर मैं दोनों का एक साथ यूज करता हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका असर वह और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बाद में इसकी कोशिश करूंगा। मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले ही प्रिंस क्वान के क्यूआई ऑरा को चेक कर चुका हूँ। वनवी अपनी गोल्डन आई का यूज करते हुए सामने देखने लगता है जहां पर दो लोग और बैठे हुए थे। वनवी ने देखकर कहने लगता है, इनमें से राइट वाला वह जरूर प्रिंस क्वान का गार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग और भी छिपे हुए हैं, ये टोटल 4 है। मैं उनकी सोने में मदद करूंगा, इतना कहते ही आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें प्रिंस क्वान के सामने दिखाया जाता है एक गार्ड को खड़े हुए। वह प्रिंस क्वान से कहने लगता है, मुझे पता है कि डिमोनिक स्वॉर्ड वह अपना मालिक खुद चुनती है, लेकिन कम से कम आपको उसका एक क्लोन तो बना लेना चाहिए था। आपने उसे यूं ही क्यों भेज दिया, पता नहीं फिर आपको उससे मिलने का मौका कब मिले। प्रिंस क्वान इस पर कहने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर उसका क्लोन नहीं बनवाया, बल्कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ब्लड कल्ट का लीडर वह काफी ज्यादा चालाक है। अगर मैं उस स्वॉर्ड का एक क्लोन बना भी लेता और उससे ब्लड कल्ट के लीडर को दिखाता, मुझे पूरा यकीन है कि उसने सिचुएशन की जांच करने की कोशिश जरूर की होगी। वनवी जो कि उसकी छत के ऊपर बैठा हुआ था अपने मन में कहने लगता है, इतनी छोटी मीटिंग के बावजूद उसने मुझे अच्छे से परख लिया। खैर उसके सावधान रहने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि मैं अब भी छुपकर उसकी बातें सुन रहा हूँ। प्रिंस क्वान अंदर बैठा हुआ कहने लगता है, और दूसरी स्वॉर्ड का क्या हुआ। इस पर गार्ड बताता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन उसे लेने के लिए जितने भी लोग गए हुए थे वो सभी लोग मर चुके हैं। प्रिंस क्वान इस पर कहने लगता है, मुझे लगता है कि जियोल सियोंग की स्वॉर्ड को अभी पोस्टपोन करना ही अच्छा रहेगा। और इसे सुनते ही अपनी जगह पर रुक जाता है और कहने लगता है, 4 इविल्स में से एक जियोल सियोंग की स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड वह पूरी तरह से तबाही करने वाली थी। इसके पास न केवल इविल लिंक स्वॉर्ड है बल्कि वह स्लिंग स्वॉर्ड को भी अपने पास रखना चाहता है। क्या उन डिमोनिक स्वॉर्ड का इससे कोई संबंध हो सकता है जिसकी यह तलाश कर रहा है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इसे सुनते ही मुझे कहने लगता है, मुझे लगा था कि इविल लिंक स्वॉर्ड का यहाँ पर होना सिर्फ एक संयोग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर कहने लगता है, फिर तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है, हमें बनाने वाला वह एक ही है, यहाँ तक कि स्लिंग स्वॉर्ड उसके साथ भी यही बात लागू है। वह ब्लैक स्मिथ जिसने हम सभी को क्रिएट किया है। उनवी से सुनते ही कहने लगता है, तुम सभी लोगों को क्रिएट करने वाला आखिर वह कौन है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है, तुम्हें अच्छे से इसके बारे में पता है। ओह ये जी, उसी ने हम सभी को बनाया है। गेंज यंग और मू ये के मास्टर, एक ग्रेट ब्लैक स्मिथ जिसने एम्परर के लिए अनगिनत स्वॉर्ड बनाई। उनवी इस पर पूछने लगता है, क्या उन डिमोनिक स्वॉर्ड को भी उसी ने बनाया था। वनवी अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, कहते हैं कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वह अक्सर तुम्हारी नाक के नीचे होती है। मैं यह सोचकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि मेरी क्यूरियोसिटी का जवाब मेरे पास ही है। प्रिंस क्वान जो कि आगे चलकर एम्परर बनेगा, वह डिमोनिक स्वॉर्ड की तलाश कर रहा है। इन डिमोनिक स्वॉर्ड के पीछे छिपा हुआ एक रहस्य है। वनवी कहने लगता है, मुझे बताओ और आखिर वह क्या है। प्रिंस क्वान, आखिर तुम लोगों को क्यों ढूंढ रहा है, यानी कि तुम्हारी जैसी स्वॉर्ड को। ओ येजी द्वारा बनाई गई डिमोनिक स्वॉर्ड का सीक्रेट क्या है।